जय श्री कृष्ण, राधे राधे। देवी और सज्जनों, मैं हूं पंडित गोविंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य, जन्म कुंडली विशेषज्ञ, भोपाल मध्य प्रदेश से। और कल मैंने आप लोगों को बताया था मॉर्निंग वॉक में सुबह कि शुभ योग, शुभ ग्रहों की युति राज योग बना देती है और मनुष्य का जीवन आनंदमय गुजरता है। सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उसकी होती हैं। कल मैंने आपको बताया था। और आज का विषय है अशुभ योग। अगर ग्रह जन्म कुंडली में जन्म के समय जो आकाश में ग्रहों की स्थिति होती है, वही स्थिति बच्चे के जन्म के समय उसकी जेरोक्स एक कॉपी, एक फोटोकॉपी जन्म कुंडली का जन्मांग चक्र कहलाती, नवांश चक्र कहलाती है। तो आज बताने जा रहा हूं कि अशुभ योग से मनुष्य के जीवन पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। अगर किसी मनुष्य की जन्म कुंडली में स्त्री हो या पुरुष, किसी की जन्म कुंडली में लग्न माने लग्न का स्वामी, प्रथम भाव जिसको हम बोलते हैं, उसका स्वामी नीच का हो गया है, अशुभ ग्रह में चला गया है, अशुभ ग्रहों की राहु केतु शनि मंगल की दृष्टि है, तो निश्चित तौर से ऐसे मनुष्य का जीवन संघर्षमय होगा। वो अनेक रोगों से पीड़ित भी हो सकता है। सुख का भाव की अगर मैं बात करूं, मुख्य चीजें आपको बता रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चतुर्थ भाव सुख का है, माँ का है, भूमि भवन वाहन का है। तो चौथे भाव में भी अगर कोई पाप ग्रह आया है या चौथे भाव का स्वामी अशुभ हो गया है या नीच का हो गया है, तो ऐसे मनुष्य को अपनी माँ का सुख नहीं मिलता, पहली बात। या फिर अधिकतर ऐसे बच्चे ऑपरेशन से जन्म लेते हैं या माँ को प्रसव पीड़ा बहुत ज़्यादा होती है और उसके साथ ही बच्चे की शिक्षा में रुकावट, माता पिता से दूर चला जाता है। जैसे मान के चलो चतुर्थ भाव में केतु है, दसम भाव में राहु है, तो ऐसा बच्चा माता पिता के पास रहता नहीं है, तो कोई गोद ले लेता है या फिर वो शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए बाहर चला जाता। चौथे भाव में अगर पाप ग्रह होंगे तो मनुष्य को भूमि भवन वाहन के सुख नहीं मिलते, घर का अच्छा इंटीरियर नहीं मिलता, गाड़ी बंगला कार, अच्छा खान पान, ये सारी चीजों का अभाव हो जाता है। मनुष्य अभाव में जीता है। और अब मैं बात करूं, केंद्र की बात कर रहा हूं, 1, 4, 7 और 10 भाव की। तो सप्तम भाव का स्वामी अगर नीच का हो गया है, पाप ग्रह है, वहां शनि मंगल राहु की युति है या दृष्टि है, तो ऐसे मनुष्य का जीवन, दाम्पत्य जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है। ग्रह कलह की स्थितियां निर्मित होती हैं, आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं और न्यायालय कोर्ट कचहरी चले जाते हैं। सप्तम भाव में एक से अधिक पाप ग्रह होने पर मनुष्य के जीवन में किसी तीसरे की एंट्री जरूर होती है, यह ध्यान रखना। अगर पुरुष की कुंडली हो या मनुष्य स्त्री की कुंडली हो, तो यह जो तीसरा पक्ष है यह बड़ा दुखदाई होता है। किसी तीसरे की एंट्री मतलब किसी तीसरे से मित्रता होना या उनसे अंतरंग संबंध बन जाना, मन के या तन के, एक दुखदाई ये होता है। और जिस विवाहित स्त्री हो या पुरुष हो, तो अपने जीवन साथी से मतक परेशानी जीवन भर चलती रहती है। कुछ ना कुछ वैचारिक मतभेद चलते रहते हैं, ताना तनी चलती रहती है, छोटी छोटी सी बात पे लड़ाई झगड़ा करते हैं, बर्तनों की आवाज घर में आती है, नाना प्रकार की परेशानियों से ग्रसित हो जाते हैं और दाम्पत्य जीवन का सुख छिन्न भिन्न हो जाता है। और अब मैं बात करूं दसम भाव की। अगर दसम भाव में भी अगर कोई पाप ग्रह आया है, राहु है, केतु है, शनि है, मंगल है, शनि अपनी राशि का छोड़कर, यहां शर्तें लागू हैं भाई साहब, शनि अगर मकर राशि का है या कुंभ राशि का है या तुला राशि का है, तो अशुभ प्रभाव नहीं छोड़ेगा। पत्रिका देखने के बाद ही मैंने कहा ना, नियम और शर्तें लागू। लेकिन अगर वो मंगल के साथ आया है, राहु के साथ आया है, केतु के साथ आया है, या सूर्य तुला राशि में नीच का हो गया है दसम भाव में,
और नवम भाव में भी कोई पाप ग्रह है तो ऐसे मनुष्य को अपने पिता का सुख नहीं मिलता। मां के गर्भ में आते ही पिता चला जाता है, या प्रसव के बाद 1, 2, 5 साल के बाद जब उस ग्रह की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आती है तो उसके पिता को संसार से जाना होता है, पिता का साया छिन जाता है। ये विकट समस्या है और इसको लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि ज्योतिष एक अथाह ज्ञान है, एक समुद्र है। इसमें जितना गोता लगाओगे, जितना डीप जाओगे, उतना ज्ञानार्जन करके निकलोगे बाहर, निखर के निकलोगे। बड़ी विकट समस्या है। और अब मैं मूल और बातें आपको समझा दूं कि धन भाव में अगर कोई पाप ग्रह है तो व्यक्ति दरिद्री होगा और पैतृक संपत्ति का योग नहीं मिलेगा। और दसम भाव में भी कोई पाप ग्रह और तृतीय भाव में भी कोई पाप ग्रह है तो ऐसा मनुष्य, स्त्री हो या पुरुष, भले ही उसने शिक्षा प्राप्त कर ली हो, लेकिन वो नौकरी के लिए दर दर भटकता है। व्यापार करेगा उसमें घाटा, नौकरी करेगा मन नहीं लगेगा। कोई छोटी मोटी नौकरी मिलती है, फिर यहां से नौकरी छोड़ता है, दूसरी जगह चला जाता है, दूसरी छोड़ता है, तीसरी चला जाता है। इस प्रकार से घर का, परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो जाता है। समझने वाली बात है। और अब मैं बात कर रहा हूं मूल त्रिकोण की, नवम और पंचम भाव की। तो नवम और पंचम भाव में अगर कोई पाप ग्रह हुए, इसको मूल त्रिकोण भी बोलते हैं, तो पंचम भाव में संतान के सुख का अभाव होगा। संतान साथ नहीं देगी, संतान दुष्ट निकल सकती है। संतान का ना होना भी यहां संकेत दे रहा है। अगर पंचम भाव का स्वामी अशुभ है, नीच का है, पाप ग्रहों से ग्रसित हो गया है, पाप ग्रहों की दृष्टि में है, तो ऐसे मनुष्य को संतान का सुख नहीं मिलता। मिसकैरेज, मिसडिलीवरी इत्यादि की स्थितियां निर्मित होती हैं। अब मैं बात करूं नवम भाव की। तो नवम भाव में अगर कोई पाप ग्रह होगा तो पिता का सुख तो जाएगा ही, ये तो बात क्लियर हो गई। ऐसा मनुष्य फिर तीर्थाटन नहीं कर पाता, धर्म के प्रति उसका लगाव नहीं होता, दान पुण्य नहीं करता, धर्म को मानता नहीं, ईश्वर को मानता नहीं। अरे ये सब बकवास है, फालतू की बात है, बुढ़िया पुराण है, भ्रमित करने वाली बात है, जो करोगे वो पाओगे, इस टाइप पता नहीं नाना प्रकार के बहाने, नाना प्रकार की बातें। वो अपने धर्म का परिवर्तन भी कर लेता है। अगर पाप ग्रहों की स्थिति नवम भाव में हुई तो मनुष्य धर्म से डिग जाता है। कोई दान पुण्य नहीं करना, कोई व्रत उपवास नहीं करना, ब्राह्मणों का, माता पिता का सम्मान नहीं करना, नाना प्रकार के दुख और झमेले में फंस जाता है। और बात करूंगा एकादश भाव की। तो एकादश भाव का स्वामी अगर नीच का हो गया है या पाप ग्रहों की दृष्टि में है तो व्यक्ति मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन नाम मात्र के पैसे मिलते हैं घर चलाने के लिए। रोज सुबह का भोजन बने तो शाम के भोजन की तैयारियां मुश्किल हो जाती हैं भाई साहब। अगर एकादश भाव और द्वितीय भाव की स्थिति खराब हुई या पाप ग्रहों की दृष्टि हुई तो खाने के लाले पड़ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और एकादश भाव और तृतीय भाव में पाप ग्रहों की स्थिति होने पर भाई बहनों का सुख नहीं मिलता। समझिए, जो ज्योतिष सीख रहे हैं वो सुनो, समझो, इस वीडियो को एक नहीं 1000 बार देखो। एकादश भाव में और द्वादश भाव में अगर पाप ग्रहों की स्थिति होती है, शुक्र मंगल की स्थिति, सूर्य शुक्र की स्थिति, राहु शुक्र की स्थिति आने पर व्यक्ति का आचरण और चरित्र बिगड़ जाता है। ऐसा व्यक्ति ड्रिंक करने लगता है, चैन स्मोकर हो जाता है, कुमार्ग पर चले जाता है, स्त्रियां अपने परिवार की नाक कटवा देती हैं, लोक लाज सब खो देती हैं। आजकल देख रहे हैं ना आप, मॉडर्न जमाना जो चल रहा है, कम कपड़े पहनना, हुक्का लाउंज हाउस में जाना, वहाँ जाकर के चैन स्मोकर बनना, और नाना प्रकार की लिव इन रिलेशन, और नाना क्या बोलूं। और फिर छोटे छोटे से पीस, छोटे छोटे टुकड़े। अभी जबलपुर में एक घटना हुई, हर वर्ष 2-4 घटनाएं होती हैं। किसी को फ्रिज में रखा जाता है तो किसी को बोरे में बंद करके जंगल में फेंका जाता है, किसी को अटैची में रखा जाता है।
फिर भी हमारी हिंदू लड़कियां नहीं सुधर रही, क्योंकि इनको तो नशा है ना अय्यासी का। इनके विषय भोग वासना को शांत, हिंदू लड़के, उनको लगता है कि हिंदू लड़के इमोशनल होते हैं, ये नहीं कर पाते। हिंदू लड़के धर्म के प्रति वफादार होते हैं, इसलिए नहीं कर पाते, इसलिए अन्य धर्मों में अपने सुख की तलाश करते हैं और ये फिर वैश्यावृत्ति के मार्ग पर निकल जाते हैं। शर्म की बात है। और उन माता पिता को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, मर जाना चाहिए, जिन्होंने लड़कियों को इतनी स्वतंत्रता दी है लिव इन रिलेशन की, या छोटे कपड़े पहन करके मार्केट में, बाजार में, मॉल में घूमने की। लानत है आपको। ऐसे माता पिता को भी लानत है और ऐसी बेटियों